Hello, lovely students. I am your maths learner Adesh Mathurya. Today, I am going to start question number 6 of exercise 1.3, that is integer of class 7th mathematics. Now, I am going to start question number 6. देखिए बच्चों, इन ए क्लास टेस्ट लास्ट वीडियो में बच्चों हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करा दिए हैं। आशा है, उम्मीद है कि आपने वो सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन 6 बिना किसी देरी के। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। मार्क कर लीजिए कि ये जो नीचे पार्ट्स दिए गए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, दिस मीन्स दैट स्टूडेंट्स 3 क्वेश्चंस इसमें आपको करने हैं। ठीक है, तो इसके तीनों क्वेश्चंस के लिए जो ऊपर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं हम इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। ईच पार्ट में, प्रत्येक पार्ट में हम इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। तो क्या है, इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। ठीक है ना, 3 मार्क्स दिए गए हैं प्रत्येक करेक्ट आंसर के लिए स्टूडेंट्स, एंड -2 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। -2 मार्क्स किसके लिए है, प्रत्येक इनकरेक्ट आंसर के लिए दिया गया। ठीक है ना, एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चंस। और जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए गए हैं उनके लिए कोई मार्क्स नहीं दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, और वाकई सही बात है कि अगर कोई क्वेश्चन आप एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो उसका क्यों ना मार्क्स मिलेगा आपको। ठीक है बच्चों, तो कोई मार्क्स नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी इंस्ट्रक्शंस में लिख के आपको दिया गया है अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको हैंड राइटिंग वगैरह अदर जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें बहुत अच्छी कॉपी लिखना, लेकिन क्वेश्चन कोई नहीं अटेम्प्ट करना तो उसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स या मार्क्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना बच्चों। चलिए, तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। पहले तो हम बच्चों यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि +3 मार्क्स गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। तो हम यहाँ पे बच्चों लिखे लेते हैं फॉर एवरी, यहाँ पे ये चीज हम नोट कर लेते हैं, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। फॉर एवरी करेक्ट आंसर और एवरी करेक्ट आंसर +3। ठीक है ना बच्चों, मार्क्स गिवन ये है। फॉर एवरी करेक्ट आंसर +3 मार्क्स गिवन किए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हमने नोट कर लिया यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। फर्स्ट पार्ट ये आपका सॉल्व हो रहा है बच्चों। राधिका स्कोर 20 मार्क्स। ठीक है ना, इफ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर्स। ठीक है ना, उसने टोटल राधिका ने कितने मार्क्स बच्चों प्राप्त किए हैं, 20 मार्क्स प्राप्त किए हैं। और ये कहा गया है इफ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, उसने कितने करेक्ट आंसर्स दिए गए, 12 करेक्ट आंसर्स दिए। तो वो कहते हैं कि हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। तो ये बताइए, आपको ये बताना है कि उसने कितने इनकरेक्ट आंसर्स किए हैं। ठीक है ना बच्चों, यानी कितने करेक्ट आंसर नहीं किए हैं। इनकरेक्ट का मतलब जो करेक्ट आंसर नहीं किए हैं उसने, तो उनको हमें बताना है, यानी कि नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर बच्चों हमें बताना है। तो हम यहाँ पे अच्छे से लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स हम कैसे निकालेंगे, या इनकरेक्ट आंसर का मतलब बच्चों रॉन्ग क्वेश्चन भी कह सकते हैं। ठीक है ना, गलत प्रश्न। ठीक है ना, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस हमें बच्चों निकालने हैं। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन का हल आएगा निकल के। ठीक है, तो अब इसने क्या किया है कि 12 करेक्ट आंसर्स के लिए मार्क्स गॉट किए हैं और टोटल स्कोर कितना किया है, 20 किया। तो पहले हम बच्चों ये देख लें कि जो 12 करेक्ट आंसर दिए हैं उसके मार्क्स कितने हो गए। तो मार्क्स कैसे निकालोगे, फॉर एवरी करेक्ट आंसर +3 मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो हम कितना स्कोर किया उसने, 12 करेक्ट आंसर अटेम्प्ट किए। तो 12 करेक्ट आंसर जो अटेम्प्ट किए हैं उसका कितना मार्क्स बना। ठीक है बच्चों, तो पहले हम ये निकालेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखना है मुझे, शी गॉट मार्क्स, शी गॉट मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर
कितने हो जाएंगे बच्चों? तो 12 उसने करेक्ट क्वेश्चंस किए, शी गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, 12 उसने करेक्ट आंसर दिए हैं और एक करेक्ट आंसर पर, प्रत्येक के लिए करेक्ट आंसर पर कितना मिल रहा है बच्चों? 3 मार्क्स। तो 3 का उसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो टोटल कितना हो गया? 36। यानी कि 36 उसने करेक्ट आंसर्स पे बच्चों प्राप्त किए, जो बिल्कुल और बिल्कुल सही थे। जो बिल्कुल और बिल्कुल सही क्वेश्चन 12 किए हैं उस पर उसने कितने मार्क्स ले लिए? 36। मतलब एक करेक्ट क्वेश्चन से कितना था? प्लस का 3 मार्क्स था, ठीक है ना बच्चों। तो 12 करेक्ट आंसर किए तो कितना है? एक पे 3 मिल रहा है, तो 12 पे कितना ज्यादा मिलेगा, और ज्यादा का मतलब क्या होता है बच्चों? मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा कितना मिला? तो 12 को हमने 3 में मल्टीप्लाई कर दिया, हमें पता चल गया कि 36 मार्क्स उसने 12 करेक्ट आंसर पर बच्चों स्कोर किया है। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे इनकरेक्ट आंसर्स उसके कितने रहे, इनकरेक्ट आंसर्स को सिर्फ कितने मार्क्स मिले हैं बच्चों, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे? शी गॉट मार्क्स, शी गॉट मार्क्स, या शी ऑब्टेन्ड भी लिख सकते हो आप, शी गॉट मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर्स। तो इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कैसे निकालोगे? करेक्ट आंसर्स के लिए उसने 36 मार्क्स प्राप्त किए हैं और इनकरेक्ट आंसर के लिए 20, टोटल उसका स्कोर कितना है यहाँ पर? 20 मार्क्स है, ठीक है ना बच्चों। तो हम क्या करेंगे? जो 20 मार्क्स का स्कोर है उसमें से हम 36 को माइनस कर देंगे, यानी कि 20 और माइनस 36। तो ये क्या निकल आएगा? देखिए बच्चों, माइनस का नंबर ज्यादा है तो माइनस के बचेंगे 16 मार्क्स। तो ये इनकरेक्ट आंसर के लिए उसने माइनस के 16 मार्क्स, क्योंकि टोटल स्कोर कितना है उसका? 20 है। उसने जो स्कोर लिया है, या उसकी जब कॉपी चेक हुई बच्चों, तो कॉपी चेक होने पर उसके 12 क्वेश्चन तो सही निकले, 12 का मतलब 12 क्वेश्चन सही निकले, और टोटल मार्क्स कितने लिए? 20। तो 12 क्वेश्चन करेक्ट है, एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिल रहा है। तो हमने क्या किया? पहले 3 का 12 में मल्टीप्लाई कर दिया, 36 मार्क्स हो गए। अब उसने टोटल स्कोर किया 20, तो हम पता कर लें कि बकाया जो मार्क्स उसके हैं वो कहाँ कटे, ठीक है ना बच्चों। जो बकाया मार्क्स है वो कहाँ कटे? जहां इनकरेक्ट आंसर दिया होगा। प्रत्येक इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स दे रहे हैं? माइनस के 2 मार्क्स। तो पहले हम ये पता करें कि जब उसका स्कोर बच्चों 20 आया है और उसके टोटल 12 करेक्ट आंसर हैं, उसके 36 मार्क्स हो गए, तो फिर कहां पे नंबर कटे जिससे उसका स्कोर 20 रह गया, ठीक है ना बच्चों। तो कहां कटे वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो कहां कटे, कितने कटे, तो कितने कटे उसके? तो हमने क्या किया? 20 जो स्कोर किया उसमें से 36 जो स्कोर उसका टोटल हुआ था वो माइनस कर दिया। इसका मतलब माइनस 16 मार्क्स ये उसके इनकरेक्ट आंसर पर कट गए। प्रत्येक इनकरेक्ट आंसर देने के लिए माइनस के 2 मार्क्स सही में से जा रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। सही में से कट जाते हैं, तो वो सही में से ही तो कट गए। अगर बकाया एक भी क्वेश्चन वो अटेम्प्ट नहीं करती, टोटल केवल इतने करके पूरा पेपर छोड़ देती, तो उसके नंबर ज्यादा आ जाते। नेगेटिव मार्किंग या ऋणात्मक जो आपका अंक आता है वो क्या है? सही वाले क्वेश्चन में से काट करके ले जाता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ सही वाले क्वेश्चन कितने थे? 36 मार्क्स लिए उसने सही क्वेश्चन पे। बकाया कोई क्वेश्चन नहीं करती तो फिर उसके 36 मार्क्स ही उसे टोटल मिल जाते, कोई उसकी कटौती नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनकरेक्ट कोई क्वेश्चन किया ही नहीं उसने, छोड़ दिए जो नहीं आ रहे थे वो। लेकिन यहाँ पे उसने करेक्ट भी किए हैं और कुछ इनकरेक्ट भी किए हैं। वही इनकरेक्ट आपको या रॉन्ग क्वेश्चंस आपको निकालने हैं बच्चों। तो कैसे निकालेंगे? उसने मार्क्स प्राप्त किए 36 करेक्ट आंसर पे, लेकिन उसने कुछ क्वेश्चंस गलत किए हैं, तो इनकरेक्ट आंसर पे कितने मार्क्स उसके कटे? माइनस के 16। हमने करेक्ट आंसर वाले नंबर 20 टोटल स्कोर था उसमें से माइनस कर दिया बच्चों, ठीक है ना। तो माइनस के 16 आ गए। अब एक क्वेश्चन पे कितना मिल रहा है नेगेटिव मार्क्स? देखो ऊपर इंस्ट्रक्शन में लिखा बच्चों -2 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। जो इनकरेक्ट आंसर दिया है उस पर -2 दिया जा रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हम यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि जो नेगेटिव मार्किंग हमारी कितनी आई है? माइनस की 16 आई है, इसमें हम -2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा? देयरफॉर नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस। NO लगा के बच्चों गिनती रख देते हैं, तो इसको हम कहते हैं नंबर पढ़ते हैं। चलिए मैं पूरा लिखे देता हूं, इसको वैसे नंबर पढ़ते हैं, शॉर्ट में लिखा जाता है NO डॉट। तो चलिए हम पूरा लिखे देते हैं, नंबर ऑफ इनकरेक्ट, ठीक है ना बच्चों। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर।
नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर इनकरेक्ट आंसर, ऐसे लिखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर इनकरेक्ट आंसर, नंबर ऑफ क्वेश्चन ही तो हमें निकालना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर। तो कैसे निकालोगे बच्चों, तो यहां पर हम इक्वल्स टू, तो हमारे पास इनकरेक्ट नेगेटिव मार्क्स कितने आए, माइनस के 16 आए, और हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, एक इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 कट रहा है, इसी -2 से हम डिवाइड कर देंगे बच्चों। तो देखो ये नेगेटिव से नेगेटिव ही कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जा 2 और 2 8 जा 16। तो बच्चों देखिए 8 आ गया ये आपका आंसर। तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए माइनस के 2 अंक काटे जा रहे थे बच्चों। एक बार फिर मैं रिपीट कर दूंगा, क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा, मैं दोबारा फिर समझा रहा हूं। ऊपर इंस्ट्रक्शंस दिया गया था कि अगर आपने एग्जाम में एक क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया है तो उसके +3 मार्क्स थे बच्चों, और एक नेगेटिव आंसर अटेम्प्ट किया है तो उसके लिए -2 मार्क्स आपको दिए जा रहे हैं। ये -2 मार्क्स जो आपको दिए जाते हैं ये आपके सही मार्क्स में से काट लिए जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए, तो ये तो था आपका इंस्ट्रक्शंस। अब राधिका ने कितना स्कोर किया था, 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का स्कोर किया, ठीक है। तो टोटल ये 20 मार्क्स का स्कोर है बच्चों, इसको हम कहते हैं कि उन्होंने एग्जाम में टोटल 20 मार्क्स प्राप्त किए हैं। सी ऑब्टेन 20 मार्क्स आउट ऑफ समथिंग, जो भी होगा, ठीक है बच्चों। इफ सी गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, अगर उसने सही आंसर 12 दिए हों, 12 करेक्ट आंसर्स दिए हों, तो जब 12 करेक्ट आंसर्स ये देगा तो हमने निकाल लिया कि 12 करेक्ट आंसर एक के लिए कितना मिल रहा है, +3 मिल रहा है। तो 12 के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, 12 × 3 यानी कि 36। अब कितने इनकरेक्ट आंसर्स उसने दिए हैं उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि उसके इनकरेक्ट आंसर्स के मार्क्स कितने मिले हैं, मतलब कितने मार्क्स उसके कट गए। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, जो उसका टोटल स्कोर है उसमें से हम क्या करेंगे, 36 को माइनस कर देंगे। कितना बचा मेरे पास, -16, क्योंकि माइनस का नंबर ग्रेटर है तो यहाँ पर -16 बच गया। अब देयरफॉर नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर इनकरेक्ट आंसर, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस का मतलब उन प्रश्नों की संख्या या उन क्वेश्चंस की संख्या जो उसने गलत किए, वो निकालने के लिए क्या है कि जो नेगेटिव मार्क है एक के लिए कितना दिया जा रहा है बच्चों, -2 मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो टोटल माइनस के नेगेटिव मार्किंग कितनी थी, -16 थी। इसे हमने -2 से डिवाइड कर दिया तो हमारी नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकल आई बच्चों। तो डिवाइड करने के बाद कितने आ गए टोटल क्वेश्चंस, 8। इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि उसने एग्जाम में टोटल 8 क्वेश्चंस गलत किए थे, रॉन्ग किए थे, जिनके आंसर गलत दिए थे। इसीलिए उसके सही जो मार्क्स थे 36, उसमें से उसके माइनस के मार्क्स और कट गए, ठीक है ना बच्चों। तो ये था आपका करेक्ट आंसर। तो देयरफॉर नंबर ऑफ क्वेश्चंस सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली मींस 8। दिस इज योर आंसर। चलिए बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी देर से समझाया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सेकेंड पार्ट में। चलिए सेकंड पार्ट बच्चों देखते हैं क्या कह रहे हैं। आपका जो इंस्ट्रक्शंस है कि एक क्वेश्चन के लिए +3 मार्क्स मिलेगा वही रहेगा, और एक क्वेश्चन के लिए, गलत क्वेश्चन के लिए -2 काटा जाएगा। ये आपका यही इसमें भी लागू होगा, सभी में लागू होगा, ठीक है बच्चों। तो क्या है यहाँ पर, मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट, ठीक है ना। मोहिनी ने -5 मार्क्स स्कोर किए हैं इस टेस्ट में, थ्रू शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर, जिसमें उसने 7 क्वेश्चंस सही किए थे। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी करेक्ट अटेम्प्ट इनकरेक्टली। तो इसमें भी बच्चों इसी की तरह बताना है कि उसने कितने क्वेश्चंस गलत किए, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको इसमें भी निकालने हैं कि मोहिनी ने कितने क्वेश्चन एग्जाम में गलत कर दिए, जिसकी वजह से उसका जो स्कोर आया है वो आपका -5 है, ठीक है ना। क्या लिखा है, मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट, यानी कि उसने इतने ज्यादा क्वेश्चन गलत कर दिए कि उसके सही वाले क्वेश्चंस के सारे नंबर कट गए बच्चों, ठीक है। तो हम बिल्कुल इसी तरह इसको डूइंग करेंगे, अपना काम इसी तरीके से बिल्कुल इस क्वेश्चन को जो हम करेंगे बच्चों बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया। तो देखो -5 मार्क्स इसने स्कोर किया है बच्चों। तो जब -5 मार्क्स इसने स्कोर किया है तो हम पहले तो ये देखेंगे करेक्ट आंसर के लिए कितना है, कितना उसे स्कोर किया गया, बिल्कुल इसी तरह निकालेंगे। तो हमें इसमें भी बच्चों क्या निकालना है, नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस फाइंड करना है। नंबर ऑफ रॉन्ग, देखिए बच्चों, नंबर ऑफ रॉन्ग, ठीक है ना, नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस इसमें भी बच्चों हमें निकालने हैं, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो फॉर एवरी करेक्ट आंसर कितना दिया जा रहा है, +3 मार्क्स। ये इसी पार्ट का आपका वही लागू होगा, ठीक है ना।
तो सी गॉट मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर पहले हम निकालेंगे, सी गॉट मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर के लिए बच्चों कितने मार्क्स उसने टोटल लिए हैं तो वो कैसे निकाले जाएंगे, उसने करेक्ट क्वेश्चन कितने बच्चों अटेम्प्ट किए हैं, देखो सी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, उसने 7 करेक्ट आंसर्स प्राप्त किए हैं, तो 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एक करेक्ट आंसर के लिए बच्चों कितना दिया जा रहा था, 3 मार्क्स दिया जा रहा था, तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स दे रहे हैं, उसने करेक्ट आंसर कितने दिए 7, तो 7 3 जा 21, तो 21 मार्क्स आ गए बच्चों करेक्ट आंसर के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम देखेंगे कि इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स उसके कटे हैं, तो देखिए सी गॉट मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, तो इनकरेक्ट आंसर्स के लिए क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिए जो हमारे उसने स्कोर किए हैं वो कितने किए हैं बच्चों, देखिए मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट, तो -5 उसने स्कोर किया है और इसमें से हम कितना माइनस कर देंगे बच्चों, जो उसने स्कोर किए 21 वो हमने माइनस कर दिए, ठीक है ना, तो कितना आ गया बच्चों, तो ये आ गया माइनस का 31, क्योंकि ग्रेटर नंबर कौन सा है, माइनस वाला बड़ा नंबर है, तो ऐड हो जाएंगे लेकिन नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये आ गया बच्चों इनका कि नेगेटिव जो क्वेश्चंस इन्होंने गलत किए, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस गलत कर दिए होंगे, जिसकी वजह से देखिए इनके माइनस के 31 नेगेटिव मार्क्स हो गए, ठीक है ना बच्चों। चलिए, तो तभी तो नेगेटिव में 5 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए, मतलब रिजल्ट 0, ऐसे मान लो 0 से भी रिजल्ट नीचे चला गया बच्चों, जब टेम्परेचर होता है और 0 डिग्री से बिलो हो जाता है टेम्परेचर, तो वो कैसा टेम्परेचर कहलाता है, नेगेटिव टेम्परेचर कहलाता है वो, जब 0 डिग्री से वैसा टेम्परेचर हो जाता है तो वो नेगेटिव टेम्परेचर कहलाता है, तो यहाँ पर उसी तरह से कि -5 यानी कि इतने गलत क्वेश्चन कर दिए कि उनका जो स्कोर हो गया मार्क्स का वो -5 आ गया बच्चों, ठीक है ना तो उसने इनकरेक्ट आंसर पे कितने प्राप्त किए, -31 मार्क्स, तो अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस बच्चों कैसे निकालोगे -5 -21, 31 कहाँ हो गए बच्चों, ये 26 हो गए, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 21 और 5 26 हो गए, ठीक है ना, 31 गलत लिखा हुआ है, तो ये आ गया -26, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर इनकरेक्ट आंसर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर इनकरेक्ट आंसर या रॉन्ग आंसर, तो कितना हो जाएगा बच्चों कि जो इनकरेक्ट आंसर्स का स्कोर है वो -26 है, और प्रत्येक के लिए एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स आपको दिया जा रहा है, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो ये कट कर दीजिए, 2 बन जाए 2 और 2 से ये कितने 13 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो बच्चों कितना आ गया 13, तो इसका मतलब बच्चों ये है कि देखिए जितने उसने करेक्ट आंसर किए उससे 2 टाइम्स से भी ज्यादा इनकरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसकी वजह से उसका जो स्कोर था 21 वो पूरा का पूरा चला गया, और साथ में उसके -5 यानी बिलो 0 उसके मार्क्स हो गए, ठीक है ना बच्चों। तो आई होप अब इसको दोबारा समझाने की शायद आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट था वैसा ही से सेकेंड पार्ट था इसका, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चों, थर्ड पार्ट भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। देखिए बच्चों थर्ड पार्ट, राकेश स्कोर 18 मार्क्स बाय अटेम्प्टिंग 16 क्वेश्चंस। राकेश ने क्या किया कि 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए बच्चों, इसको मैं रब किए देता हूं, यहां पे बता दूंगा आपको, ठीक है ना बच्चों, इसको मैं रब किए देता हूं।
सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो राकेश स्कोर 18 मार्क्स बाय अटेम्प्टिंग 16 क्वेश्चन। जब उसने 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो उसने कितना स्कोर किया? राकेश स्कोर, यहां लिख दो बच्चों, राकेश स्कोर कितना किया? 18 मार्क्स फॉर कितने थे? 16 क्वेश्चंस। 16 क्वेश्चंस जब अटेम्प्ट किए हैं तब उसने बच्चों 18 मार्क्स प्राप्त किए। वैसे तो अगर हम देखें कि 16 मार्क्स जब उसने अटेम्प्ट किए, अगर सारे सही किए होते तो 16 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो। एक क्वेश्चन के लिए कितना दे रहे हैं? 3 मार्क्स दे रहे हैं, तो 48 मार्क्स हो गए, बहुत ज्यादा हो गए। लेकिन इन्होंने भी कहीं ना कहीं बच्चों बहुत सारी मिस्टेक करी होंगी, जिसकी वजह से इन्हें 18 मार्क्स ही मिल पाए हैं। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे बच्चों मानो लेते हैं लेट या सपोज, जो भी आप लिखना चाहें, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन बी एक्स। नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन हम बच्चों एक्स मान लेते हैं यहाँ पे। तो फिर बच्चों देखिए, जब हम करेक्ट क्वेश्चन अगर एक्स मान लेते हैं तो उसने इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने किए हैं? अटेम्प्टिंग 16 क्वेश्चन। ठीक है ना बच्चों? ये 16 क्वेश्चन इसने किए हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, देयरफॉर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स कितने हो जाएंगे बच्चों? इस 16 में से हम x को माइनस कर देते हैं। ठीक है ना? 16 में से टोटल क्वेश्चन कितने हैं? नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस कितने हैं? x मान लिए, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर? टोटल 16 क्वेश्चन उसने किए हैं, उसमें से x निकाल दिए, तो हमने मान लिया ये इनकरेक्ट आंसर्स आ गए। ठीक है? करेक्ट में से या टोटल में से बच्चों 16 अटेम्प्ट किए हैं और हमने करेक्ट आंसर x मान लिए, तो हमने माइनस कर दिए, तो ये इनकरेक्ट आंसर बचे कि नहीं बचे? तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 16 माइनस x हो जाएंगे बच्चों। ठीक है? समझ गए? तो देखो, एज पर प्रॉब्लम या एज पर क्वेश्चन, कुछ भी लिख सकते हो बच्चों, यानी प्रश्न के अनुसार। ठीक है ना? तो टोटल उसने स्कोर कितना किया था बच्चों? 18 मार्क्स का। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को बच्चों ऐड कर देंगे और किसके इक्वल रख देंगे? 18 के इक्वल रख देंगे। ठीक है ना? तो 3x, x माने ना करेक्ट क्वेश्चन, तो 3 एक के लिए 3 दे रहे हैं बच्चों, तो 3x ये क्या हो गया? टोटल करेक्ट क्वेश्चन के लिए हो गए आपके मार्क्स। और प्लस इनकरेक्ट के लिए कितना दे रहे हैं? इनकरेक्ट हम कितने मल्टीप्लाई करेंगे? -2 का। और किसके साथ? इसके साथ। ये इनकरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर है बच्चों। ठीक है? समझ रहे होंगे। और टोटल स्कोर उसने कितना किया बच्चों? 18 मार्क्स का। तो इसलिए यहाँ पर हम इक्वल्स टू कितना रख देंगे? 18। इक्वेशन को बच्चों हमें बैलेंस करना होता है। ठीक है ना? तो हमने बिल्कुल बैलेंस करके कंडीशंस आपके जो शुरू के इंस्ट्रक्शंस हैं बच्चों वही रहेंगे। फॉर करेक्ट आंसर you got +3 means 3 marks, और फॉर इनकरेक्ट आंसर you got -2 मार्क्स। तो देखिए हमने इनको यहाँ पे फॉलो किया है। तो देखो टोटल जो अटेम्प्ट किए हैं उसका जो टोटल रिजल्ट है वो 18 स्कोर है। कितना स्कोर है? 18 का स्कोर है। तो इसका मतलब क्या है? करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स फुल हो जाएंगे? तो एक के लिए 3 दे रहे हैं, तो x क्वेश्चंस के लिए कितने देंगे? 3x, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। और एक इनकरेक्ट के लिए -2 था, -2 का हमने इनकरेक्ट वाले मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल इनकरेक्ट क्वेश्चन के बच्चों मार्क्स आ गए। ठीक है ना? और दोनों को मिला करके कुल मार्क्स उसने कितने प्राप्त किए? 18 स्कोर किया है, तो इक्वल्स टू 18। तो ये आपका बन गया एक इक्वेशन। अब बच्चों इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वो आपके करेक्ट आंसर का सोल्यूशन देगी। और पूछा क्या गया है आपसे? हाउ मेनी क्वेश्चंस अटेम्प्ट इनकरेक्टली। तो इनकरेक्टली उसने कितने अटेम्प्ट किए हैं? तो जब ये चीज पूछी गई है बच्चों, तो हम क्या करेंगे? x की जो वैल्यू आएगी वो 16 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा निकल आएगा इनकरेक्ट आंसर। समझ गए बच्चों कि नंबर ऑफ कितने इनकरेक्ट क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3x और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों, 2
और अंदर कितना है 16 माइनस एक्स, और ये बराबर कितना आ गया 18। अब हम थोड़ा इसको और सॉल्व करेंगे, इस साइड में सॉल्व किए लेते हैं बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों जो इक्वेशन बन के आई है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके ही अपने आंसर पर पहुंच पाएंगे बच्चों, ठीक है ना। कि कितने इसने इनकरेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। तो देखो बच्चों 3x आपका, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, आप देखिए 3x आपका अभी हम एज इट इज रखेंगे 3x, और देखिए बच्चों माइनस 2 का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का यहाँ पे क्या माना जाता है बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है। तो 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 में, तो ये आ जाएगा 16 2 जा 32, ठीक है बच्चों। और माइनस ये मिलकर के आपका क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, और 2 का x में करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, ठीक है ना। और इक्वल्स टू मेरे पास कितना है 18, ये आ गया मेरे पास। अब देखो बच्चों 3x और 2x आप ऐड कर सकते हैं, तो 3x और 2x इंप्लाइज कितना हो जाएगा, दोनों प्लस के हैं बच्चों 5x हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो बच्चों यहाँ पे कितना है 18 है, ठीक है ना, और यहाँ पे प्लस माइनस के 32 है, तो प्लस के बच्चे 32 हो जाएंगे। तो कितना आ गया हमारे पास 5x इक्वल्स टू, देखिए ध्यान से बच्चों 5x इक्वल्स टू 18 प्लस 32, तो ये आपका कितना हो गया 50। तो इंप्लाइज x बराबर कितना हो गया 50/5, तो कट कर दीजिए 5 से, तो 5 10 जा 50, तो इंप्लाइज बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो ये जो बच्चों x की वैल्यू आई है 10, ये क्या कहलाएगा, x हमने किसको कंसीडर किया था बच्चों, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस को। तो हमारे पास सही प्रश्न उसने जो सॉल्व किए हैं बच्चों वो 10 थे, 10, ठीक है ना। अब हमसे पूछा क्या गया है, हैज ही अटेम्प्ट करेक्टली एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस अटेम्प्ट इनकरेक्टली। तो ये आपका जो आंसर आया बच्चों वो करेक्ट क्वेश्चंस का आंसर आ गया, ठीक है ना, ये आंसर आ गया आपका। अब हम देखेंगे इनकरेक्ट आंसर्स उसने कितने किए हैं। तो बच्चों इसके लिए क्या है, देयरफॉर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, तो ये बराबर बच्चों कितना मैंने कंसीडर किया था 16 माइनस एक्स, तो 16 और माइनस एक्स की जगह एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आई थी 10, तो हमने यहाँ रख दिया 10, तो कितना आ गया 16 माइनस 10 बच्चों कितना हो गया 6, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों जो उसने इनकरेक्ट आंसर्स अटेम्प्ट किए थे वो आपके कितने आए 16 माइनस 10 is 6। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका आ गया सेकंड आंसर इस क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट का। तो पहला आंसर कितना आया था, जो उसने एग्जाम में क्वेश्चन सही किए वो 10 क्वेश्चंस थे, और जो क्वेश्चंस गलत किए वो बच्चों कितने क्वेश्चंस गलत किए 6 क्वेश्चंस गलत किए। आई होप कि बच्चों आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, तब तक इस क्वेश्चन 1 को, इस क्वेश्चन 6 को अच्छे से कंप्लीट करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना बच्चों। थैंक यू very very much to watching this video. Take care and bye bye.